राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का बयान, कहा भगवान राम को समझने के लिए पढ़े रामायण, भारत के रोम रोम में व्याप्त है राम। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। बीजेपी सांसद ने भगवान राम को बताया धैर्य का प्रतीक। बाबर ने अयोध्या में मंदिर को तोड़ा, इतिहास गवाह है कि वहां मंदिर था। 1528 के अंदर वहां जाकर के उस राम मंदिर को तोड़ा और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने राम को नकारा, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति। भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। लोकसभा में भगवान राम को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन, कहा हम सभी के हैं राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इन्होंने कहा सबके राम है। साध्वी निरंजन ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली अगर राम का इतिहास पढ़ा होता तो प्रभु राम को नकारते नहीं। बीजेपी आरएलडी में 12 फरवरी को गठबंधन का हो सकता है ऐलान। चौधरी चरण अजीत सिंह की जयंती पर हो सकती है घोषणा। मौके पर सीएम योगी और नड्डा की मौजूदगी भी रह सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, कहा अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। नमो हैट्रिक लिखी हुई हुडी पहनकर संसद भवन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तीसरी बार पीएम मोदी के पीएम बनने का किया दावा। जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले राजद के सांसद मनोज झा, कहा 12 फरवरी का दिन हमारे लिए सामान्य है। कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता, हमारे तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा संभव तो बैठक होगी, क्योंकि 12 से अगर है तो 1-2 दिन पहले तो बैठक होती है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के संकेत पर ब्रजेश पाठक का बयान, बीजेपी परिवार के सभी का स्वागत है। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पीएम मोदी को दी सलाह, कहा देश के हालातों को सुधारने के लिए पीएम को लेने होंगे कड़े फैसले। ये नरेंद्र मोदी जी केंद्र में उनकी सरकार और देश की जनता को ये उम्मीद कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, राज्यों का असमान विकास, तो ऐसे काम किए जाने के लिए कड़े फैसले लिए जाने तो आवश्यक हैं। हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल मलिक का नाम सामने आया। हिंसा को बताया जा रहा है मास्टरमाइंड। पुलिस कर रही है एनएसए लगाने की तैयारी। हल्द्वानी हिंसा मामले में एक्शन जारी, सीसीटीवी फुटेज से की जा रही उपद्रवियों की पहचान। हल्द्वानी पुलिस ने बनाई है 3 टीमें। हल्द्वानी के अंदर कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई है, बाजार अभी भी बंद रहेंगे, नैनीताल की टीम की तरफ से जानकारी दी गई। हल्द्वानी में कर्फ्यू की वजह से नैनीताल में पर्यटन प्रभावित हुआ। रामनगर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, धारा 144 का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दी। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 5 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन में है पुलिस प्रशासन, दंगाइयों की तलाश लगातार जारी। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत, प्रशासन ने की मौतों की पुष्टि, घायलों का इलाज लगातार जारी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांटा गया है।
हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। 19 नामजद आरोपियों समेत 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिरासत में 50 से ज्यादा लोग। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पेट्रोल बम बनाने वाले कई लड़कों की तलाश जारी है। बाइक से पेट्रोल निकालकर बनाए गए थे पेट्रोल बम। हल्द्वानी हिंसा पर मायावती का ट्वीट आया सामने। लिखा, अगर सरकार, प्रशासन और खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। कर्नाटक के बेल्लारी में ईडी का एक्शन। कांग्रेस विधायक के घर पर छापा मारा। जांच में जुटे अधिकारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। 12 से ज्यादा ठिकानों पर मारी रेड। बड़े पैमाने पर आतंकी समूहों की भर्ती मामले में एक्शन। एनआईए ने इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल के परिसर में छापा मारा है। 100 मीटर के अंदर 2 स्थानों पर छापेमारी की गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ बड़ा हादसा। कार सिलेंडर में विस्फोट। हमले के बाद एक्शन में एनआईए। कई स्थानों पर की गई छापेमारी। आज पुणे के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रविवार को गीता भक्ति अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। राम मंदिर पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन। दर्शन के बाद किया ट्वीट। लिखा, जय श्री राम, आस्था ने फिर बुलाया और खींचे चले आए हम। बरेली में हुए बवाल पर 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है। तौकीर रजा के बयान के बाद बिगड़े हालात। काशी और मथुरा में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए संत की कठिन साधना। दंडवती परिक्रमा कर संगम नगरी पहुंचे मौनी स्वामी जी महाराज। मंगलुरु में कन्नड़ जिला समिति ने निकाली रैली। पूजा स्थलों के सुदृढ़ीकरण की मांग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रैली में भारी संख्या में जुटे लोग। और इसके अलावा केरल में हाथी ने एक शख्स को कुचल दिया है। गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। शाहजहांपुर के जिला कारागार में महिला कैदियों के लिए खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कबड्डी, बैडमिंटन समेत कई तरह के खेल आयोजित किए गए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जनजाति मंच ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से की मुलाकात। दिल्ली में हुई मीटिंग। पहाड़ी लोगों ने अर्जुन मुंडा का किया अभिनंदन। तमिलनाडु के थूथुकुडी में उत्सव का माहौल है। अम्बन मंदिर में मनाया गया भद्रा दीपोत्सव। जलाए गए 10,008 दीपक। गुजरात के भरूच में आग का तांडव देखने को मिला। पैकेजिंग कंपनी में लगी आग। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आंध्र प्रदेश से सड़क हादसा हुआ। मुसुनरू टोल प्लाजा पर हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग जख्मी हो गए। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में ट्रांसफार्मर के अंदर लगी आग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत से गिरा युवक। इलाज के दौरान मौत। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में सुसून अस्पताल में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के गया में फाइनेंस बैंक को बदमाशों ने बनाया निशाना। 8 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। रायबरेली के जंगल में मिला प्रेमी जोड़े का शव। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच जारी। सीतापुर में दबंगों ने एक युवती के साथ किया दुष्कर्म। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है कार्रवाई। पीड़ित पक्ष ने लगाई न्याय की गुहार। ग्रीस के एथेंस में बड़ा हंगामा हो गया। दंगाइयों और पुलिस आपस में भिड़ंत हो गई। सरकार की योजना के विरोध में शहर भर में प्रदर्शन। और इसके अलावा विमान हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। फ्लोरिडा से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां पर एक विमान हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। फ्लोरिडा में विमान दुर्घटना के बाद भीषण आग लग गई। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा की राफा में कुवैती अस्पताल के पास इजराइल ने किया हवाई हमला। आईडीएफ के हमले में करीब 8 लोगों की मौत हो गई। गाजा के राफे में आईडीएफ ने आवासीय इमारत को बनाया निशाना। मरने वालों में 3 बच्चे और एक महिला शामिल। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में तेज किया हमला। आईडीएफ के हमले के बाद गाजा पट्टी में दिखा धुएं का गुब्बार।